सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट करता है। और वो क्वेश्चन है, हाउ डेब्ट इज चीपेस्ट सोर्स देन द शेयर। कैसे एक डेब्ट जो है डिबेंचर्स यानी कि कैसे चीपेस्ट सोर्स है देन द शेयर से, इक्विटी शेयर से। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, 10 ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने आपको एक बार पहले भी जब इंट्रोडक्शन दिया था तो समझाया था कि जब हम कहीं कंपनी के टर्म से भी सोच सकते हैं और हम इन्वेस्टर के टर्म से भी सोच सकते हैं। अगर सपोज हम इन्वेस्टर है, फर्स्ट केस हम इन्वेस्टर को लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज हम इन्वेस्टर है तो हम किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, इक्विटी में या फिर डिबेंचर में। देखो, हम सभी जानते हैं अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन हाई होती है। इक्विटी में हमारे पास राइट्स होते हैं वोट्स वगैरह के। ठीक है, और हमें डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मतलब मालिकाना हक होता है। ठीक है, ओनरशिप होती है, ओनरशिप। ठीक है, तो हाँ, हमारा जो है एक्सपेक्टेशन हाई होता है अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। डिबेंचर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा ऐसे इस तरीके से नहीं होता कि हमें वोट्स के राइट है या एक्सपेक्टेशन हमारा हाई होता है। हमें तो डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना होता है। अच्छा, इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अगर किसी साल कंपनी में अगर नहीं कमाया होता तो हमें डिविडेंड नहीं मिलता है, और अगर कमाया होता है तो डिविडेंड मिलता है। लेकिन डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर में क्या होता है, कंपनी कमाए या फिर नहीं कमाए, हमें डिबेंचर पे जो फिक्स्ड रेट ऑफ अमाउंट पे इंटरेस्ट है वो तो मिलता ही है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम इन्वेस्टर को लेते हैं। सपोज वी आर इन्वेस्टर, अगर हम इन्वेस्टर है तो हम किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे, बताओ। एक तो डिविडेंड इक्विटी में करेंगे या फिर डिबेंचर में करेंगे। इक्विटी में करेंगे तो डिविडेंड मिलना है और डिबेंचर में करेंगे तो इंटरेस्ट मिलना है। डिविडेंड हमें तब मिलेगा जब कंपनी कमाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर में कंपनी ने कमाया हो या फिर नहीं कमाया हो, हमें तो इंटरेस्ट मिलना ही है। तो बताइए किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे हम? ज़्यादातर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ा सा इक्विटी में लगता है कि कंपनी ने कमाया हो या नहीं कमाया हो, हमारा वहाँ पे थोड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन डिबेंचर में तो हमें एक फिक्स अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अब इसी बात को कंपनी के टर्म्स से समझते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग अब क्या है, हम तो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग देखा, अब कंपनी के टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। कंपनी क्या देखेगी कि डिबेंचर तो सस्ता मिलता है क्योंकि इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, मैंने अभी बताया आपको। तो लेकिन अगर कंपनी के टर्म से देखा जाए, कंपनी को जो है अपनी कॉस्ट भी कैपिटल की कम से कम रखनी होती है। पता है डिबेंचर तो सस्ता मिलता है, इक्विटी महंगा मिलता है, लेकिन अगर सस्ते के चक्कर में रहेंगे तो कॉस्ट बढ़ा लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें रिस्क का भी ध्यान रखना है। अब रिस्क क्या है, देखो, अगर हम रिस्क के टर्म पे देखें, कंपनी के लिए क्या रिस्की हो सकता है कि इक्विटी रिस्की होगा या फिर डिबेंचर रिस्की होगा। सपोज करो अब आप कंपनी हो, ठीक है, तो आपको इक्विटी रिस्की लग रहा है क्योंकि इक्विटी में आपको डिविडेंड देना है। डिविडेंड कब देना है? जब आप कमाएंगे। अगर नहीं कमाएंगे तो डिविडेंड नहीं देना है। आसान लग रहा है। लेकिन डिबेंचर के केस में क्या है, आपने कमाया हो या फिर नहीं कमाया हो, आपको तो इंटरेस्ट डिबेंचर पे देना ही है ना। तो अब हमें क्या रिस्की लग रहा है, कंपनी के टर्म्स में सोच रहे हैं हम, ये कंपनी के टर्म्स में हमें डिबेंचर रिस्की लग रहा है। ठीक है, तो डिबेंचर तो लेकिन सस्ता मिलता है, लेकिन डिबेंचर रिस्की भी है। तो उसका मतलब ये नहीं होता सस्ते के चक्कर में रहो तो रिस्क बढ़ा लो, नहीं, हमें रिस्क पे भी ध्यान देना होता है। तो हमें कोई बीच का रास्ता ऐसा लेना होता है जिसमें हमारा ऑप्टिमम लेवल रहे। ठीक है, मतलब ज़्यादा कितना पैसा इक्विटी और डेप्ट करें कि हम रिस्क को भी मैनेज कर पाएँ और सस्ते में भी रहे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारी ज़्यादा इनकर ना हो। हमें एक बीच का रास्ता लेना होता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम बैठनी चाहिए। कितना पैसा इक्विटी करें, कितना पैसा डेप्ट करें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम से कम आए और रिस्क भी हमारा ठीक ठाक हो, मतलब ऑप्टिमम लेवल चाहिए होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो कुल मिला के बात इतनी कि डिबेंचर जो होता है वो कंपनी के लिए सस्ता होता है, लेकिन वो रिस्की से भरा होता है। तो हमें इस तरीके से डिबेंचर का लेवल या इक्विटी का पैसा हमें तरीके से बनाना चाहिए कि हमारी कुल मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम बैठे। ओके, ये छोटा सा एक थोड़ा सा बेसिक था जो कि मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पता भी हो। वैसे मैंने ये लास्ट टाइम आपको समझाया भी था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या पॉइंट्स, पेपर में तो आप इन सब बातों को बना के लिख सकते हो, लेकिन पेपर में थोड़ा क्या होता है, क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है तो हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, कितने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया कि चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का, हम इस बात को लिख सकते हैं, इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज,
क्यों होता है? क्योंकि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर इज यूजुअली लोअर देन द रेट ऑफ डिविडेंड। वो हमेशा लगभग कम ही होती है, किससे? यूजुअली रेट ऑफ डिविडेंड से, एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, जो कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करे रखते हैं, ठीक है, इसलिए कम होता है। बी पॉइंट क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। वेरियस मतलब जबकि द डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेस। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो कैसे टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, वेरियस जबकि डिविडेंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर अ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड के लिए फाइनेंस मिल जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिबेंचर जो होता है वो सस्ते में रहता है। ओके, डिबेंचर प्रोवाइड अ फाइनेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड हैज द कंपनी कैन अप्रोप्रिएटली एडजस्ट इट्स फाइनेंशियल प्लान अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट है बेनिफिट टू ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। By mixing debenture in its capital structure, the company can follow the policy of trading on equity and can increase the returns available to ordinary shareholders. Okay, next point है no interference in the management। अच्छा, डिबेंचर जो होते हैं उनको मैंने बताया वोटिंग राइट्स तो होता नहीं है, तो किसी भी तरीके का मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेयर कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी कंपनी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी क्या होता है? मालिकाना हक होता है, उनके पास राइट्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स, हैंस मतलब होता है इसलिए दैट डिबेंचर होल्डर्स कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिबेंचर्स में। डिबेंचर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी बिकॉज दीज कैन बी इशूड इन अ केस ऑफ नीड एंड कैन बी रिडीम हो सकते हैं एज एंड व्हेन द कंपनी हैज सरप्लस फंड्स। ओके, नेक्स्ट देखो इजी टू इशू ड्यूरिंग द डिप्रेशन। डिप्रेशन में आसानी से ये इशू हो सकता है, जैसे कि बूम टाइम आता है, डिप्रेशन टाइम आता है, रिसेशन टाइम आता है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द डिप्रेशन व्हेन द पब्लिक हेजिटेट्स टू इन्वेस्ट इन अ शेयर, जब पब्लिक जो होती है हेजिटेट करती है इन्वेस्ट करने में शेयर्स में, क्योंकि अगर डिप्रेशन का समय तो जरूर नहीं होता कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे या उन्हें डिविडेंड मिले, क्योंकि इक्विटी के केस में आपको मैंने बताया डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी कमाएगी, लेकिन डिबेंचर के केस में तो मिलता ही मिलता है, तो थोड़ा जो पब्लिक होती है वो हेजिटेट नहीं होते हैं, ठीक है। अ कंपनी में बी एबल टू रेज द फंड्स बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर बिकॉज ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द इनकम एंड लो रिस्क टू इन्वेस्टर। लो रिस्क रहता है इन्वेस्टर के पास। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रिमूविंग ओवर कैपिटलाइजेशन। हेल्पफुल होता है कैपिटलाइजेशन को रिमूव करने में, ओवर जो हो जाती है। ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिडीम्ड बाय द रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाते तो हम रिडीम कर सकते हैं डिबेंचर को, वो हमें मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो कुछ कंपनी के टर्म्स में था जो कि मैंने आपको बताया, जिससे पता चलता है कि डिबेंचर जो होता है वो सस्ता होता है इक्विटी से, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा इन्वेस्टर के टर्म्स में, क्योंकि हमें इन्वेस्टर के टर्म्स में भी लिखना चाहिए, अगर हम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे कि इन्वेस्टर के टर्म्स में भी हमने बताया कि डिबेंचर कैसे सही रहता है, और हमने कंपनी के टर्म्स में बताया कि कैसे वो सस्ता रहता है इक्विटी के कंपैरिजन में। ओके, तो इन्वेस्टर के टर्म्स में बात करें तो कुल मिला के तो सबसे पहले आप यही है कि उसमें एक हमें फिक्स रेट इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है, ठीक है, कोई लॉस वॉस होने का हमारा डर नहीं होता, रिस्क भी मिनिमम रहता है, ये सब आप लिख सकते हो। डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिडीम हो जाते हैं वो, ठीक है, लिक्विडिटी रहती है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा रीड करते हैं इसके बारे में भी। फिक्स एंड रेगुलर इनकम जो मैंने बताया, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर इवन इफ अ कंपनी मेक्स नो अर्निंग और इनकर्स लॉस। ओके, नेक्स्ट कह रहा है मिनिमम रिस्क होता है मोस्ट ऑफ द डिबेंचर आर सिक्योर ऑन द असेट्स ऑफ अ कंपनी एंड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन दे आर पेड इन अ फुल बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू इनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड मोस्ट ऑफ डिबेंचर आर रिडीमेबल एंड दे आर रिडीम आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लिक्विडिटी secured debenture of the reputed company can be easily traded on the stock exchange and hence the investment in debenture is liquid investment. Next are benefits of conversion. If the debenture are convertible into share, the debenture holder get fixed interest bill conversion and then take part in the prosperity of the company as a shareholder. ये भी क्लियर है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें हमने देखा कि डिबेंचर जो है कैसे सस्ता होता है, कैसे चीपेस्ट सोर्सेस से शेयर से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।